आज हम देखेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। सो इसका स्टेटमेंट होता है दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एफ एन एक सीक्वेंस है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म है, कन्वर्जेंस ऑन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स ऑन सेट एस is that for each epsilon greater than 0 there exists an m which belongs to n, यानी m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कि नेचुरल नंबर से होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट mod of एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू ए बी। ये हमारा है कॉची जनरल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करने के लिए, यानी कि पहले हम मानेंगे कि एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है और ये स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, और फिर ये स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूव करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि एफ एन एक्स जो है, लेट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली convergent on fx on a set s। सो इसके लिए हम लोग को पहले पता रहना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स पे कोई फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स पे कन्वर्जेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन होता है फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to n such that mod of f n x minus f x is less than epsilon for all n greater than equals to m and x belongs to x किसी सेट का एलिमेंट हो। सॉरी, इसको सो ये हमारा डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। अब हम इस फंक्शन को माने हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब हमको प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को, तो इससे हमारे पास ये मिल गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m x बिलोंग्स टू s। सो इसको हम पहला स्टेटमेंट लेट कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ये, तो इसके लिए हमको ये रफ वर्ड करता हूँ मैं, ये प्रूफ करना है। तो ये बाकी जो ये दोनों कंडीशन है वो इसके पास है ही है,
तो इसमें एक एक्स्ट्रा ये है और इसमें ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और यहाँ पे एफ एक्स का कोई रोल इसमें नहीं है। तो हमको इसमें एफ एक्स लेकिन इसमें है, तो इसके मदद से हमको इसको प्रूव करना होगा। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक एफ एक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे और एक एफ एक्स ऐड करेंगे और इसको इस तरह से लाएंगे कि वो इसके लेस देन हो जाए, तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। सो कोई भी n वैल्यू के लिए, m से बड़ा वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो अगर हम इसमें 1 2 3 कुछ भी ऐड करें कोई नंबर, तो वो उसके लिए भी ये ट्रू होगा। तो हम देख लेते हैं, एक p को इंट्रोड्यूस करते हैं जो 0 से क्या हो, वो बड़ा हो, तो इसके लिए भी ये हमारे पास ट्रू होगा। अब हमको क्या प्रूफ करना है ये, तो उस हिसाब से इसको हम लेके चलते हैं कि इसको सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं। तो एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स को हम आपको बताए हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं। यही है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये एफ प्लस में एफ एक्स और माइनस में एफ एक्स कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मॉड का प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ये हो तो ये लेस देन और इक्वल्स टू इन दोनों के मॉड के बराबर हो जाए। तो अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ निगेटिव भी हो तो ये कंडीशन होल्ड करता है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल्स टू इन दोनों के मॉड के सम के बराबर। तो वही हम इधर लिख रहे हैं। अब हमारे पास ये मिल गया, ये इसके जैसा दिख रहा है और ये भी इसके जैसा दिख रहा है। लेकिन हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस कंडीशन से इप्सिलॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास इस कंडीशन से इप्सिलॉन। अब इन दोनों कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो ये जितना भी इसके पास जो कंडीशन है वो इसमें भी शो करेगा। तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह से लिखने के लिए हम इसको इप्सिलॉन बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि अगर ई बहुत ही छोटा है तो उससे और डिवाइड करेंगे तो वो भी छोटा होगा, तो वो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 ही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को मैच करने के लिए, इस स्टेटमेंट को मैच करने के लिए हम ऐसा कर दिए। मतलब अब नहीं भी कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम ही है। अच्छा, ये ए बी एक सेट पे हम किए हैं, इसको दोनों सेट ही है, लेकिन यहाँ पे हम नोटेशन एस का दिए थे। तो चलिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हम लेके चले थे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और हम इसको प्रूफ कर दिए कि वो, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गया।
अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास कंडीशन है फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 greater than 0 there exists m belongs to n such that mod of fn plus px minus fnx is less than epsilon for all n greater than equals to m p greater than equals to 0 and x belongs to s। अब हमको प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन से हम देखे थे कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तब होता है, ये सारा कंडीशन हम लोग के पास है, लेकिन यहाँ पे हमको एफ एक्स इंट्रोड्यूस करना होगा और यहाँ से पी हटाना होगा, तो सारा हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है वो काउची सीक्वेंस का कंडीशन है, और काउची और एवरी काउची सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है किसी रियल वैल्यू आर के लिए। तो अगर हम एक्स फिक्स कर दे फॉर ईच एक्स, तो ये हमारे पास एक काउची सीक्वेंस हो गया, और एवरी काउची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है एफ एन एक्स है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स पे। अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि एवरी काउची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन एफ एक्स। तो हमारे पास से इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमको मिल गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो है वो स्टेटमेंट को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मॉड का एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम a माइनस बी का मॉड कोई नंबर से लेस देन है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और फिर इसको हम दोनों तरफ b ऐड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट इसको मिटा देते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये सारा कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। फिर हम इसको लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे जो p था वो हमारे पास कोई भी नंबर था वो 0 से बड़ा था। तो 0 से बड़ा है एवरी नंबर के लिए, ये हमारे पास कंडीशन प्रूव है। तो कोई भी फंक्शन कन्वर्जेंट तब होता है जब ये n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि लिमिट n अगर जो हम इसमें इन्फिनिटी कर दें तो ये हमारे पास एफ एक्स है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है। तो अगर हम ये p को इन्फिनिटी कर दें, क्योंकि p कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो p को इतना बढ़ा दें, मतलब सारे p के लिए ये सेटिस्फाई है, तो इन्फिनिटी वाला p के लिए मतलब बहुत बड़ा p के लिए भी ये ट्रू होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो बीच का क्वांटिटी आ जाएगा n प्लस पी एक्स, वो किसके बराबर आ जाएगा? एफ एक्स के बराबर, क्योंकि
यहाँ n को इन्फिनिटी करेंगे तो fx हो जाएगा, तो और यहाँ पे p को इन्फिनिटी करेंगे तो n प्लस p, वो हमारे पास fx आ गया। तो इससे हमको मिला fx fnx प्लस इप्सिलॉन। अब हम और बाकी जो हमारे पास सारा कंडीशन था वो है ही, लेकिन p को हम इन्फिनाइट कर दिए, तो अब p हम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ p इक्वेशन में p है ही नहीं, p को हम इन्फिनाइट कर दिए। अब हम इसको रीराइट करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम इस तरह से तोड़े, अब रिवर्स में इसको हमको लिखना है। अब ये मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मॉड का प्रॉपर्टी है, लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हमारे पास आ गया, फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डैट, ये कंडीशन। तो और ये है डेफिनेशन हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो हम इसको लेके चले थे, इसको ट्रू लेके चले थे, और हम यहाँ पे कर दिए कि ये fnx जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो हमारे पास प्रूफ हो चुका है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। थैंक यू।